सत्ता में। अब बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर की जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। वैसे तो आज पूरे देश का ध्यान संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन पर था, क्योंकि संसद में कई मुद्दों पर हंगामा हो रहा था, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित भी हुई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के थोड़ी देर बाद संसद से थोड़ी दूर एक मस्जिद में मीटिंग हुई, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं इसमें। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी हैं और साथ में रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी इस मस्जिद के इमाम भी हैं। संसद के पास मस्जिद वाली मीटिंग में अखिलेश के जाने के बाद नया सियासी कलेश शुरू हो गया है। संसद में कई मुद्दों पर बयानबाजी हो रही थी, हंगामा हो रहा था। अब मस्जिद मीटिंग को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अखिलेश के साथ डिंपल यादव भी इस मीटिंग में थी। इसको लेकर भी धर्म के नाम पर राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। कहानी सिर्फ इस तस्वीर भर की ही नहीं है। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब बीजेपी ने अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर सवाल उठाए। मतलब ये कि इस मुलाकात पर सवालों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पिछले कुछ घंटों से सियासी चिंगारियां भी उठ रही हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऐलान किया कि 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अखिलेश और उनके सांसद की ओर से की गई बैठक का हम विरोध करेंगे। मस्जिद वाली मीटिंग पर कैसे बहस हो रही है ये आप देखिए। बीजेपी नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि मस्जिद को समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का हथियार धर्म है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव समाजवादी नहीं, नमाजवादी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि हम जोड़ने वाली आस्था के साथ हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि संसद के पास मस्जिद में मीटिंग संविधान का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी को संविधान पर भरोसा नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कोई ना जुड़े, दूरियां बनी रहे। इस पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है। बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया गया है कि अखिलेश यादव मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी को मीठे से दिक्कत होगी तो क्या मीठा खाना छोड़ देंगे। संसद भवन के बेहद करीब ये मस्जिद जो अब विवादों में आई इस कारण से क्योंकि अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ यहाँ पर एक बैठक करने पहुंचे, जिसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर आई और सोशल मीडिया पर आने के बाद उस पर कई तरह की आपत्तियां आई। आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। किसी धार्मिक स्तर पर जो है वो सियासी मीटिंग करना इस बात का जो है प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता का खेल खेलने में लगे हुए। मीटिंग का मतलब क्या आता है? मीटिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक बातें हैं और सिर्फ विवाद खड़ा करने की बात है। राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। अखिलेश यादव जी ने अगर कर दिया मस्जिद से या मजार से कर दिया मीटिंग तो क्या दिक्कत है? सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच, देश को बांटने वाली सोच जा नहीं रही है।
संसद के पास मस्जिद वाली मीटिंग को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता कई आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप यह है कि मस्जिद को पार्टी का दफ्तर बना लिया। इसे बीजेपी नेता संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। और दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि मस्जिद में महिला के जाने की अनुमति दी गई, जो धर्म का अपमान है। आपको बता दें, अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मीटिंग में थी। इस तस्वीर में वो दिख भी रही हैं। डिंपल यादव को लेकर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और कैसे धार्मिक चिंगारियां भड़क रही हैं, ये भी जान लीजिए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने कहा है कि मस्जिद में महिलाओं का जाना वर्जित है। हर धार्मिक जगह पर जाने का अपना एक नियम होता है। इन नियमों की अनदेखी करते हुए मस्जिद में डिंपल यादव के जाने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो बिना सिर ढके गई, ये भी एक गुनाह है। हर इबादत गाह में, हर धार्मिक स्थल पर जाने का अपना एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मस्जिद में जाने के लिए पाक साफ होना चाहिए। तो अखिलेश जी क्या आप पाक साफ थे? मस्जिद में जाने के लिए वजू बनाना पड़ता है। तो अखिलेश जी क्या बताया, आपने वजू बनाया था? और हद तो आपने तब कर दी कि मस्जिद में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव को भी लेकर गए, जबकि उस जगह पर जहां वो बैठकर मीटिंग कर रहे थे सपा की, उस जगह पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वहाँ महिला नहीं जा सकती हैं। चलो महिला चली भी गई तो ऐसे ले गए आप। मस्जिद में या कोई भी पवित्र जगह पर महिलाएं जब जाती है इस्लाम में, तो पूरा कपड़ा ढका होता है, वो हिजाब पहन की होती हैं। आपके धर्मपत्नी जी के सर पे दुपट्टा भी नहीं था। तो जिस प्रकार से आपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है, हमारे इस्लाम का मजाक बनाने का काम किया है, देश का सारा मुसलमान आपकी निंदा करता है और हम इसका विरोध करते हैं। ये हरगिज नहीं होने देंगे। इस पर सवाल भी नहीं करना चाहिए आपको। जो ख़वातीन लेडीज़ मस्जिद में नमाज के लिए भी आती हैं, ये सारे कानून उनके लिए होते हैं जो उस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आप क्या पहनावा पहनकर आ रहे हैं, वो फैसला उस वक्त इमाम करेगा। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तक़द्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है। इसलिए ऐसे शख्स को फौरी तौर पर मस्जिद से निकाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।